2026 परीक्षा देने जा रहे हैं ना, उससे पहले आप व्याकरण की ना सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ करके जाइए। आप जो है ना व्याकरण के सारा क्वेश्चन बना करके आइएगा। एग्जाम में जब जाइएगा ना तो वहां पर लगभग 40-30 ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना व्याकरण से रहेंगे, और आपको जो है ना वहां पर आना जरूरी रहता है। तो भैया कौन कौन सा टॉपिक है ना जिससे ज्यादा व्याकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है ना कौन कौन सा टॉपिक से आते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है ना जितने भी वीवीआई टॉपिक है ना, जितने भी जो है ना एक के बाद एक जितना वीवीआई को जो है ना टॉपिक है ना सबको आपको बताएंगे, सबका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, मतलब आपको टोटल चीज कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में कि व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई गेस टॉपिक कौन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मुहावरे और लोकतिया में। ठीक है, मुहावरे और लोकतिया में मतलब पूछे तो जाते हैं, लेकिन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हिंट पता होना चाहिए ना, है ना। तो यहां पर आएंगे कि यहाँ पर मुहावरे एक उदाहरण, मुहावरे का एक उदाहरण है क्या है, आंख मारना। ठीक है, तो उसको मतलब क्या होता है, इशारा करना। जैसे उसके अलावा होना आंख चार होना, प्यार होना। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कहते नहीं है कि आंख चार हो गया है, चाहे आंख मार दिया है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, इसका अर्थ होगा। तो इस तरीके से जो है ना हमारे मुहावरे होते हैं। उसका अगर बात की जाए लोकतिया की, ठीक है, तो इसका उदाहरण आ जाएंगे हम लोग के पास, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अचानक बड़ा लाभ मिलना। या फिर ये भी बोल सकते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। तो इस तरीके से जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसका आपको अर्थ बताना रहता है। या फिर पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन लोकतिया है, इनमें से कौन मुहावरे है, तो आपको बताना रहेगा कि उसमें से जो है ना कौन मुहावरे है कौन लोकतिया है। ऑप्शन 4 रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे टॉपिक, वो बहुत ज्यादा गेस है। देखिए एक के बाद जितना हम अगला बताएंगे ना वो बहुत ज्यादा वीवीआई रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम इजी लाते हैं, उसके बाद धीरे 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 हम हार्ड लाते हैं, जिससे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप एंड तक जरूर देखिएगा, ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं है। ठीक है, और आपको मजा भी आएगा, मतलब जितना भी वीवीआई है ना अभी तक आप नहीं देखे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में टोटली कंप्लीट करा देंगे वीवीआई, सिर्फ वीवीआई व्याकरण के टॉपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है वो है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में क्या क्या आ जाएंगे, तो देखिए जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आदित्य, भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है ना चांद का क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नदी का क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो गंगा का क्या हो जाएंगे। तो ऐसे जो है ना बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला हम लोग का है विलोम शब्द, जैसे रात का दिन, सुबह का शाम। ठीक है, लड़का के लड़की, औरत के मर्द। ठीक है, तो इस तरीके से आपके विलोम शब्द भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी वीवीआई गेस टॉपिक है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हम लोग का एकदम वीवीआई और गेस टॉपिक कौन सा है भैया, तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, वो है संज्ञा पहचानना। ठीक है, संज्ञा के एग्जाम में जो लगभग जो है ना 5 से 6 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं संज्ञा से, कि जो है ना राम कौन सा संज्ञा है, ताजमहल कौन सा संज्ञा है, आगरा कौन सा संज्ञा है, बताइए पानी कौन सा संज्ञा है। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो भाई पहचानने आना चाहिए ना। संज्ञा का स्पेशल वीडियो बना है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको देख नहीं सकते, तो क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम बात करेंगे लड़का, लड़का से जितना भी लड़का है ना दुनिया के सबका बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसमें घर भी हम लोग कह सकते हैं, घर से पूरा दुनिया का घर का बोध हो रहा है। अगला बात करते हैं यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। अगर मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी वर्ग। ठीक है, जिसको क्लास के हिंदी में कहते हैं वर्ग, या फिर सेना का झुंड। ठीक है, सेना का झुंड, सेना के झुंड। उसके अलावा हम लोग का क्या हो जाएंगे जी, उसके अलावा क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर अंगूर का गुच्छा। ठीक है, अंगूर का गुच्छा हो जाएंगे। तो ये सब जो है ना अंगूर के गुच्छा, तो ये सब जो है ना हमारे क्या हो जाएंगे, समूहवाचक जो है ना संज्ञा का उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं भैया द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएंगे, ये बताइए जी। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएंगे, ये बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण सबसे ज्यादा है क्या है, तेल। ठीक है, जिसके नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जाते हैं उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जैसे मेरा नाम है प्रीतम, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, एक पटना का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग मतलब ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला वीवीआई जो कि हम लोग का टॉपिक है उसका नाम क्या है, लिंग पहचानना। इसको आगे बताने से पहले एक चीज बताएंगे, अगर आप
पहली बार आए हैं ना वन एजुकेशन पे, तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको जो है ना सिर्फ हम ट्रिकी एकदम बिहारी ट्रिक से एकदम आसान भाषा में आपको सारा ट्रिक बताते रहेंगे, और आप जो है ना एग्जाम एकदम 100 में 100 हिंदी में लेकर के आइएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कर लिए। चलिए बढ़ते हैं, मजा बहुत आएगा, ठीक है, आपसे कोई भी टॉपिक नहीं मिस होगा, हम हर चीज बता देंगे, चाहे हिंदी का गेस क्वेश्चन हो, हिंदी का टोटल चीज जितने भी चीज आते हैं ना सब बता देंगे आपको एग्जाम से पहले, और वो भी बिहारी ट्रिक से। तो यहाँ पर आ जाएंगे लिंक पहचानने में कि हिंदी लिंक के दो मुख्य प्रकार होते हैं। कितने लिंक के कितने प्रकार होते हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिंक के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। पहला क्या आ जाएंगे, यहाँ पर पुल्लिंग आ जाएंगे, और दूसरा क्या आ जाएंगे, स्त्रीलिंग आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश नहीं देखना है, इंग्लिश में नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पुल्लिंग बोलेंगे, ठीक है। और वैसे शब्द जो क्या है ना स्त्री जाति का बोध कराता है उसे क्या बोलेंगे, तो स्त्रीलिंग बोलेंगे। बस सिंपल सी बात है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे वो सब आपको पता करना है, ठीक है। चलिए ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है जी, विशेषण। विशेषण जो है ना एकदम मोस्ट वीवीआई टॉपिक कह सकते हैं, क्या है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक कह सकते हैं विशेषण। देखिए विशेषण क्या होते हैं ना, किसी चीज की विशेषता बता रही है, क्या बता रही है, किसी चीज का विशेषता बता रही है, ठीक है। अगर हम प्रीतम मेरा नाम है, तो अगर हमें पढ़ाने की क्षमता है ना, अगर हम किसी बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे गाइड करना क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, हमारा विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण का उदाहरण है सुंदर लड़की। लड़की क्या है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। यह लड़की जो है ना संज्ञा की विशेषता बता रही है, क्या है, यह जो है ना लड़की को जो है ना क्या है, लड़की जो है ना संज्ञा की विशेषता बता रही है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला हम लोग का है सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है। सर्वनाम का यहाँ पर है, सर्वनाम भी वीवीआई टॉपिक है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो वह घर गया, ठीक है, वह घर गया, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रवि या किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, यानी कि वह जो है ना क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे, वह क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या होता है ना, राम नाम गांव वस्तु पानी वानी जो भी होता है ना संज्ञा का यूज होता है, ठीक है। तो उसके जगह अगर किसी वह यह इस उस, ठीक है, यह जो है ना ऐसा यूज होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का वीवीआई टॉपिक है वो क्या है जी, तो यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद है, ठीक है। संधि और संधि विच्छेद में आपको क्या पूछे जाएंगे, 3 से 5 नंबर पक्के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। संधि में क्या क्या हो जाएंगे, अक्षर हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, स्वर संधि हो जाएंगे, व्यंजन संधि हो जाएंगे, हमेशा पूछा जाता है। ये भी क्या है, वीवीआई टॉपिक है। एक बार आप लोग को और याद हम दिलाते हैं कि पहली बार आए ना वन एजुकेशन पर, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको मजेदार टॉपिक आपसे छूटे ना, और हम जो है ना बहुत कम समय में बहुत मजेदार टॉपिक आपको बताते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, एग्जाम से पहले जो है ना आपको सारा चीज कंप्लीट करा देंगे। और वीडियो को भी आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपके जैसे दोस्त और भी होंगे ना आपके साथ ही, उसके पास भी यह वीडियो जा सकेगा, है ना। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई टॉपिक है, बहुत मार्क्स के पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो याद रखिएगा है समास। समास से लगभग 2 से 3 जो है ना प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, द्वंद्व समास आ जाएंगे, कर्मधारय समास आ जाएंगे, बहुब्रीहि समास आ जाएंगे, अविभाव समास आ जाएंगे, तत्पुरुष समास आ जाएंगे, और द्विगु समास आ जाएंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अविभाव के समास के। इसमें क्या लगा रहेगा, यथा लगेगा, ठीक है, यथा लगेगा, प्रति लगेगा, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यशस्वी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, अविभाव समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। बहुब्रीहि की समास मतलब स्पेशल, दुनिया में क्या है, स्पेशल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। जैसे क्या हो गया, गजानन हो गया, क्या हो जाएगा, गजानन हो गया, गजानन हो गया, लवंदर हो गया, ठीक है। अगर ब्रह्म जो है ना ब्रह्मा जी हो गए, मतलब वैसे चीज जो दुनिया में सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बहुब्रीहि समास बोलेंगे, ठीक है। द्विगु समास किसे बोलते हैं, उसको जानने से पहले हम क्या जानेंगे, यहाँ पर द्वंद्व समास जानते हैं। द्वंद्व समास मतलब दो चीज, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो याद रखिएगा जैसे इस तरीके से हो ना, ठीक है, या फिर ऐसे रहे ना, तो आपको याद रखना है द्वंद्व समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास के जो है ना आपको इसी तरीके से है। और द्विगु समास में आपको क्या रहते हैं, नंबर रहते हैं। जैसे त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज रहेगा,
षटकोण रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेंगे। चलिए, अगर इसका विषय पूरा जो है ना डिटेल्स में वीडियो देखने के लिए आप जो है ना जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, अगला हम लोग का टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा हम बताते चलेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, सबको डिस्कशन करने वाले नहीं है, समझे। आपको उसके लिए एक एक वीडियो जाकर के देखना है, कम देर का वीडियो है, आप देख सकते हो वहां से। तो यहाँ पर अगला हम लोग का टॉपिक क्या है जी, तो है कारक। कारक में क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे करण हो गया, कर्म हो गया, अपदान हो गया, अधिकरण हो गया आदि, हर साल पूछा जाता है। ये भी क्या है जी, एमवीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, ये भी क्या है, वीवीआई प्रश्न कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है जितने भी वीवीआई टॉपिक है। फिर एक बार याद दिलाते हैं कि अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे मजेदार वीडियो, बिहारी ट्रिक से वीडियो एक भी छूटे ना, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त है ना, सबके साथ इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक जान सकेंगे। आप लोग शेयर जरूर करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।